बॉर्डर फिल्म के रियल हीरो सेना मेडल भैरव सिंह सोलंकी तालाब की 30वीं पुण्यतिथि पर आज बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के सन और उर्मुल संस्थान संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है और उर्मुल संस्थान के सचिव रमेश जी साण हमारे बीच में हैं। और ये जो भैरव सिंह अकेडमी जो सोलंकी तालाब में पिछले 1 साल से अब जो दूसरा वर्ष चल रहा है, सर्वप्रथम में इस संस्था के उद्देश्य और पिछले 1 साल में कितने युवाओं ने प्रशिक्षण लिया तथा यहाँ के जो आसपास जो भी गांव हैं और इस देश दुनिया में के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो हम SBI फाउंडेशन को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस पूरे काम के लिए हम लोगों को सहयोग किया जो है। उर्मुल ट्रस्ट पश्चिमी रेगिस्तान में जो है वो लगभग 40 सालों से जो है इस रेगिस्तान के इलाकों में अलग अलग तरीके के काम करते रहे कि विचारधारा जो उसको कैसे आगे हम लेके जाएं, जो है वो देशभक्ति का जज्बा और भावना जो उसको कैसे लेके आगे जाया जा सकता है। तो ये प्रयास था जो इस रेगिस्तान में ये शुरू किया गया, क्योंकि ये जगह जो है वो भैरव सिंह जी का जो जन्मस्थली थी जो है, इसलिए बहुत मायना बनता था कि यहाँ से अगर जो सेना से नाता रहा है लोगों का जो है, लोगों को बहुत विकल्प नहीं होते हैं रोजगार में जाने का, यहाँ शुरू करने का। पिछले लगभग 1 साल में हम लोग 3 बैच यहाँ पे कर चुके हैं। पहला बैच जब हमने शुरुआती तौर पे किया था तो लगभग 60 के आसपास बच्चे जो है वो हम लोगों के रहे जो है, और पिछले 2 बैच हमने जो किए उसमें लगभग 32 और 27 के आसपास बच्चे हम लोग उसमें किए जो। बेहतर व्यवस्था ये रही कि अभी की परीक्षाओं में जो है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, उसमें जो तीनों बैच में जो हर बार 5 से 6 बच्चों का चयन होना, जोधपुर स्तर पे जो है राज्य स्तर तक पहुंच जाना जो है, वो अपने आप में इस क्षेत्र के लिए, इस अकेडमी के लिए जो है वो बड़ी सफलता है कि यहाँ से बच्चे न सिर्फ कि यहाँ सीखने लगे हैं पर बच्चे उस राज्य स्तर उससे निकल के जो है वो अपना चयन करवाने में सुनिश्चित करने लगे। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों का जो है, यहाँ के टीचर्स का जो है, यहाँ के समुदाय का और खासतौर से उन युवाओं का जो है बिल्कुल हम धन्यवाद अदा करेंगे कि वो इसमें पूरे जज्बे के साथ भागीदारी ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ के जो युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो 1 साल इस संस्था ने काम किया और कुछ SBI फाउंडेशन को, उर्मुल ट्रस्ट को और अगली साल और बढ़ाया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले साल जब हम लोगों ने शुरू किया लगभग जो है वो शुरुआती समय हमारा व्यवस्था पे गया जो है, क्योंकि यहाँ पे जिम अगर बनाना था, यहाँ पे आवास व्यवस्था बनानी थी, यहाँ पे लाइब्रेरी बनानी थी, फर्नीचर्स लगवाना था, इस पूरे ये जो बिल्डिंग जब हमने लिया था खंडरनुमा बिल्डिंग था जिसको वापस व्यवस्थित बनाना था, तो लगभग अधिकतर समय हमारा जो है उस व्यवस्था को बनाने में गया जो है। पर पिछला 6 से 8 महीने जो है उसमें वास्तव में जो उस तरीके का काम हो पाया जो है, और बिल्कुल ये एक उदाहरण रहा अपने आप में जो है कि कैसे एक सरकार और समुदाय और एक स्वयंसेवी संस्था या ऐसे जो है सहयोगी पार्टनर मिलके जो है एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं रेगिस्तान में जहाँ बिल्कुल लोगों को उम्मीद नहीं होता है, पर बिल्कुल वो व्यवस्था सामूहिक रूप से किया जा सकता है। और न सिर्फ कि किया जा सकता है, लोग उसको अपने तरह से नेतृत्व लेके जो है उसका संचालन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हिस्सेदारी और भागीदारी जो है स्थानीय लोगों की रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो बड़े मौजूद लोग जो रहे हैं, यहाँ के अध्यापक रहे हैं, PRIs लोग रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से, और पुराने एक्स फौजी जो रहे उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं जोश और जुनून के साथ इसमें काम किया, और उसकी सफलता जो बिल्कुल उस स्तर पर नजर भी आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले जो 1 साल से इस जो कार्यक्रम में, जो अकेडमी में जो सुविधाएं प्रदान की गई है, यहाँ पे एक तो फिजिकल जो ट्रेनिंग लेने के लिए जिम से लेके जो है वो हर छोटी से छोटी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की गई थी, चाहे उसको कार्डियो करना है, चाहे उसको जंपिंग करना है, चाहे उसको स्पोर्ट्स की अगर कुछ है, जितने भी जिम के सेटअप किए गए, यहाँ पे ट्रेनर रखा गया है जो ट्रेनर प्रॉपर तरीके से जो है उन युवाओं को प्रशिक्षित करेगा जो है। और उसी तरीके से पढ़ने के लिए क्या चाहिएगा, कौन से टीचिंग मटेरियल चाहिएगा, किताबें चाहिएगी, कौन सा जो वो टीचर चाहिएगा, तो वो भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। यहाँ के जो युवा साथी है अगर वो पढ़ना चाहे तो वो किस प्रकार से यहाँ एडमिशन लेंगे?
यहाँ की एडमिशन की व्यवस्था बहुत आसान है। यहाँ जो है किसी तरीके का शुल्क नहीं रखा गया है इसमें जो है बिल्कुल यहाँ की व्यवस्था जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। उसके अलावा जो है वो थ्योरी और एकेडमिक टीचर्स प्लस गांव की कमेटी है जिसके तहत यहाँ पे आके उसका एडमिशन लेना है। यहाँ का अनुशासन जो है वो सबसे अहम है कि वो कम से कम वो व्यवस्थित रूप से जो है वो उसको स्वीकार करे जो है, क्योंकि अगर आपको इस तरीके के सामूहिक व्यवस्था में चलना होता है तो अनुशासन सबसे बेहतर चीज़ होती है उसमें जो है। बट आर्थिक रूप से अगर देखें तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं, बट यस फिजिकल ट्रेनिंग के जो फर्स्ट सेशन जो होंगे उसके आधार पे आपको ट्रेनर ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप इस आगे के लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर कोई शारीरिक किसी कमी विशेष से अगर आप नहीं ले सकते अलग मुद्दा है, बट अन्यथा बिल्कुल आपके लिए अकेडमी खुली है और आप उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। इस जो बोरिसिंग अकेडमी जो कार्यक्रम है, जैसे खबरा है, इसमें कहाँ के लोग इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं? आसपास के तकरीबन 20 से 25 गांव जो है 20 से 25 गांव के और जो भी यहाँ पहुँच पाए जो है, क्योंकि यहाँ गया है जो गांव दूर है जहाँ से अगर रोज अप डाउन नहीं हो सकता है वो युवा न सिर्फ यहाँ आके रह सकते हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, तो बिल्कुल दूर के बच्चे भी यहाँ के रह सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ जो है वो पास के अगर 9 गांव या 10 गांव के अलावा कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल आसपास के 20, 30, 40 किलोमीटर दूरी से जहाँ जिसके लिए आसानी हो वो बिल्कुल यहाँ पे आके प्रशिक्षण ले सकता है, और ऐसी कोई तरीके की शर्त या प्रतिबंध नहीं रखा गया है कि यहाँ के अलावा जो है या यहाँ से अगर 40 किलोमीटर दूर का गाँव, अगर उसके गाँव में कोई भी तरीके की व्यवस्था नहीं है और वो ऐसी व्यवस्था में जाना चाहता है, BSF का जाना चाहता है, वो फौजी बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, ये ट्रेनिंग सेंटर उसके लिए खुला है। सेना मेडल भैरव सिंह ये जो अकेडमी है, इस अकेडमी के माध्यम से आप युवाओं को और यहाँ के जो एरिया के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए इसमें पहली चीज़ ये जो पूरा प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया था ये मांग यहाँ के युवाओं का था। सबसे अहम चीज़ जो है ये संस्था ने या SBI फाउंडेशन ने आके नहीं निर्धारित किया था कि इस जगह पे आके एक ऐसा सेंटर बनना चाहिए। जो लोगों के पास बहुत सीमित संसाधन या सीमित जो है वो चॉइसेज होती है कि वो रोजगार के किन संसाधन में जा सके, अगर वो इस फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो उनके पास विकल्प जो जोधपुर से पहले बैठता नहीं था जो है। सो मैं युवाओं को ये बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा कि आपके पास व्यवस्था है, आप उन सुविधाओं का बेहतर उपयोग करें और न सिर्फ कि उपयोग करें, उसी जोश और जज्बे के साथ जो है, और आपके पीछे जो युवा जो है उनको आप संदेश दे पाएँ कि हाँ ये एक एकेडमी ऐसी है जिससे चयनित होकर जो है वो देश के बॉर्डर तक पहुँचा जा सकता है।